शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 12 नवंबर को हमारे स्कूलों में NAS के अंतर्गत एक पेपर होना है। उस पेपर के अंदर हमें कोई कहानी या गद्यांश दिया होगा और उसको पढ़कर उसी पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे। उन प्रश्नों में से हमें सही जो ऑप्शन होगा उस पर निशान लगाना है और उसको OMR शीट पर फिल करना है। उसी के अभ्यास के अंतर्गत आज हम ये कहानी पढ़ेंगे और उसके ये प्रश्न करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो सबसे पहले बच्चों हम कहानी को पढ़ते हैं। सोहन गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर गया। उसके मामा जी एक किसान थे। उन्होंने अपने खेत में आम का बाग लगा रखा था। सोहन को आम खाने में बहुत अच्छे लगते थे। रसीले आम स्वयं पेड़ से तोड़कर खाना उसकी दिली इच्छा थी। दिली इच्छा का मतलब क्या होता है बच्चों? वह चाहता था कि वह खुद पेड़ से आम तोड़कर खाए। मामा जी के साथ बाग में जाकर राहुल ने अपनी इच्छा पूरी की। तो देखिए, ये हमने कहानी का छोटा सा भाग पढ़ा। अब इसी से संबंधित हमें नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं। उन प्रश्नों में से सही जो उत्तर होगा उस पर हमें निशान लगाना है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? छुट्टियों में सोहन किसके घर गया? दादी के, मौसी के, बुआ के या मामा के? तो यहाँ पर देखिए, छुट्टियों में कहाँ गया था? वो मामा के घर गया था। तो इसी प्रकार हमें जो कहानी दी है या गद्यांश दिया है, जो पंक्तियाँ दी हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है। जो हमारे प्रश्नों के जो उत्तर होंगे उन्हीं के अंदर मिलेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 का यही पूछा है कि किसके घर गया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मामा। और जो हमें OMR शीट पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। तो हम चौथे ऑप्शन के जो OMR शीट पे गोला है उसको हम पेंसिल से काला करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन घ, मामा। प्रश्न नंबर 2, सोहन के मामा जी क्या काम करते थे? तो देखिए, सोहन के मामा जी एक किसान थे। कौन थे? किसान। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है? अध्यापक, किसान, चित्रकार, लेखक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ख, किसान। तो प्रश्न नंबर 2, यहाँ आपके फिर 4 ऑप्शन के लिए 4 गोले होंगे। तो हमारा कौन सा उत्तर ठीक है? दूसरा, यानी कि ख ऑप्शन हमारा ठीक है। तो दूसरे गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न नंबर 3, सोहन की दिली इच्छा क्या थी? सोहन की दिली इच्छा क्या थी? अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना, दोस्तों के साथ घूमना, आम तोड़कर खाना, आइसक्रीम खाना। तो देखिए, यहाँ उसकी दिली इच्छा की थी स्वयं आम तोड़कर खाना। पेड़ से आम तोड़कर खाना उसकी दिली इच्छा थी। तो इसमें जो ग ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो प्रश्न नंबर 3 OMR शीट में फिर हमें 4 गोले दिए होंगे। तो इसमें से देखिए, तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे को हमें काला करना है। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ग, आम तोड़कर खाना। प्रश्न नंबर 4, पेड़ का समानार्थी वृक्ष है। तो इच्छा का समानार्थी क्या है? समानार्थी का मतलब पेड़ को हम वृक्ष कहते हैं। तो इच्छा को और हम क्या कहेंगे? नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है चाह, उन्नति, सफलता और कल्पना। तो इच्छा को और हम क्या कहेंगे? समानार्थी क्या होगा? चाह। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन क, चाह।
प्रश्न नंबर 5, सोहन को आम खाने में अच्छे लगते थे। वाक्य में रेखांकित पद का विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है बच्चों? विलोम का मतलब होता है उल्टा, विपरीत। जैसे आना जाना, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा। इसी तरह जो रेखांकित पद इसमें क्या है? अच्छे। इसमें रेखांकित पद, ये रेखांकित पद हुआ जिसके नीचे लाइन लगी होती है, तो इसका उल्टा क्या होता है? अच्छे का उल्टा क्या होगा? अच्छा, बुरे, कोमल, मीठे। तो आपको पता लग गया होगा अच्छे का उल्टा क्या होता है? बुरे। अच्छे का उल्टा क्या होगा? बुरे। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ख, बुरे। अब आगे हमें एक कहानी और दी है, उसको हमें पढ़ना है और फिर उत्तर देने हैं। गर्मी की छुट्टियों में साहिल, सुनील, राज और देवकी मौज मस्ती कर रहे थे। कब कर रहे थे? गर्मियों की छुट्टियों में। खेलते खेलते वे एक बाग में चले गए। बाग में उन्होंने पेड़ों पर पके हुए आम देखे। सुनील और राज में पेड़ों पर चढ़ गए और बाकी आम पर ढेला मारने लगे। शोर सुनकर माली की नींद खुल गई। माली को देखकर सभी बच्चे 9 2 11 हो गए। तो 9 2 11 का मतलब क्या होता है बच्चों? 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। जैसे ही उन्होंने माली को देखा वो भाग गए। माली ने उनमें से राज को पकड़ लिया। माली ने उसे समझाया, देखो बेटे, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना बुरी बात है। यदि तुम्हें आम चाहिए थे तो तुम मांग सकते थे। लो, कुछ आम घर ले जाओ और मन लगाकर पढ़ा करो। सभी बच्चों ने माली की बात गांठ बांध ली। गांठ बांध ली का मतलब क्या होता है? आगे के लिए उन्होंने सबक लिया कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों इस कहानी में हमें किस बात का पता चला? कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। अब इसमें प्रश्न दिए हुए हैं, उस प्रश्नों के उत्तर देखिए, आप बता सकते हैं नहीं। देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, बगीचे में कौन सा फल लगा हुआ था? तो कौन सा फल लगा हुआ था बच्चों? किसके पेड़ पर वो चढ़े हुए थे? कहाँ गए थे वो? आम के बाग में। और कौन सा फल लगा हुआ था? आम। कौन सा फल लगा हुआ था? आम। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? आम। प्रश्न नंबर 7, 9 2 11 होने का सही अर्थ क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था 9 2 11 एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना। क्या अर्थ होता है? भाग जाना। इसमें 3 ऑप्शन और भी है। 9 में 2 जोड़ना, छिप जाना, 2 में 9 जोड़ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भाग जाना। 9 2 11 का मतलब भाग जाना। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन क, भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांठ बांधना का सही अर्थ है। गांठ बांधने का सही अर्थ है हमेशा बात मानना, हमेशा याद रखना। तो इनमें से जो सही उत्तर क्या होगा? हमेशा याद रखना। हमेशा याद रखना। किसी बात की गांठ बांधना मतलब वो बात हमेशा याद रखना। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ख, हमेशा याद रखना। प्रश्न नंबर 9, पेड़ पर आम लगते हैं तो अंगूर लगते हैं। तो यहाँ पर हमें खालिस्तान पढ़ना है। तो अंगूर किस पर लगते हैं? देखिए, पेड़ पर आम लगते हैं तो अंगूर लगते हैं। किस पर अंगूर लगते हैं? बेल पर, पौधे पर, पेड़ पर या जड़ पर। तो बच्चों आपने देखा होगा अंगूर किस पर लगते हैं? अंगूरों की बेल होती है। अंगूरों की बेल होती है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन क, बेल। प्रश्न नंबर 10, इस कहानी में माली ने बच्चे को क्या सीख दी? कि इस कहानी में माली ने जब बच्चे को पकड़ लिया था तो उसने क्या सीख दी थी? क्या सीख दी थी? कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को ढेला नहीं मारना चाहिए। तो जब माली ने बच्चे को पकड़ा तो उसको क्या सीख दी थी? कभी भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा?
ऑप्शन क, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों आज हमने 2 कहानियाँ पढ़ी और उनके कुल 10 प्रश्न किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही करेंगे, अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।